राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में भगवान विष्णु की पुण्यमयी कथा का वर्णन किया गया है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और यह महीना बहुत अधिक पुण्यकारी बताया गया है। इस पवित्र महीने की संपूर्ण महिमा 31 अध्यायों वाली पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में बताई गई है। इस अध्याय में बताया है कि किस प्रकार से राजा दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पुरुषोत्तम मास के व्रत का महत्व और पिछले जन्म की कथा सुनाई जाती है। मुनि बताते हैं कैसे एक ब्राह्मण ने अज्ञानता और हठ के कारण गलत तरीके से पुत्र प्राप्त किया, जिसके शोक में उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रताप से ही उसे मृत्यु के बाद भी उत्तम फल और अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनने का वरदान प्राप्त होता है। इस अध्याय में बताया है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है वह अपने सभी संचित पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास की गई पूजा निष्फल नहीं होती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की असीम कृपा से साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। यह मास अत्यधिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम बताया है। इसे सभी यज्ञों, व्रतों और तपस्या से कहीं अधिक मूल्यवान माना गया है। इस महीने में दान, भगवत गीता का पाठ, जप, कीर्तन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ में इस महीने के महात्म्य में यह भी बताया है कि इस मास का व्रत और कथा का श्रवण करने से अंततः भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। चलिए अब पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। आगे नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप हमसे बताइए। श्री नारायण बोले, वह राजऋषि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बार बार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं में गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत ही चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत ही मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन में त्रिलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग
पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करने दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवता ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होए, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुष शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवता ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए। उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत ही पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विज उत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा के भोग को भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषयों को सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देख कर अत्यंत ही आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गुरु जी भी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के साथ
हर्ष के साथ गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत ही दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। अब पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।